रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़र से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात के लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यह सब सोचते हुए मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक माया नहीं सोती, पर मैं अपने 4 साल की बेटी की नींद को नहीं उठाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आवाज़ सुनकर माया रोज की तरह कमरे से बाहर आ जाती। तब तक मैं मुंह हाथ धो के बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह माया खाना गर्म करके किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात खाने के टेबल पर होती थी। माया को इस तरह की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हर किसी को इस तरह से मेहनत करनी ही पड़ती है। माही सो गई। खाना खाते हुए मैंने माया से पूछा, हाँ काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी, पर बार बार आपके बारे में पूछ रही थी, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गई। माया ने थोड़ा गुस्से भरी बातों से बात की, लेकिन हर बार की तरह मैंने हंसकर बातों घुमा दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ सुबह देर से उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक मेरी बेटी स्कूल जा चुकी थी। मेरी बेटी की हमेशा शिकायत रहती थी कि उसे कभी बाहर घूमने नहीं ले जाते, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे बहुत गुस्सा भी रहती थी। हमेशा की तरह मैं उठकर माया की आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में माया नहाने का पानी लेके आई। तुम नहीं होती तो क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना वही पुराना डायलॉग मारा, और हमेशा की तरह माया हंसते हुए खाने की तैयारी में लग गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार हो गई। जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो मेरी बेटी माही मुंह फुलाए बैठी हुई थी। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से माही के बालों में हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, माही ने चिल्लाते हुए कहा। काम के चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि आज संडे है, और आज ही के दिन मैंने माही के साथ पिकनिक जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए शहर से बाहर दिल्ली जाना पड़ा। मुझे ऑफिस जाते देख माही के इनको अपना पिकनिक प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दिया, और शायद इसीलिए उसने मुझसे गुस्से में बात कर रही थी। पापा, आप हाफ आवर में कितना पैसा कमा लेते हो? अचानक माही ने पूछा। माही ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे ये बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने यह कह दिया, लगभग 1500 रुपये। क्या आप मुझे 400 रुपये दे सकते हैं? माही ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैं थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, माही ने मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने माही को 400 रुपये दे दिए। वो उठी और अंदर से अपनी गुल्लक ले आई। माही ने अपनी गुल्लक से 400 रुपये निकाल के 1500 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठे खाना खाना है, बहुत सारी बातें करनी है, घूमने जाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। माही की इस हरकत में मैंने गुस्से से माही को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। मैं घर से निकलते बस यही सोच रहा था कि मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैंने तो माही को यही बता रखा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती कि जितना ज़रूरी पैसा होता है उतना ही हमारे अपनों के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी होता है। परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। लाइफ में सबके साथ सही के तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।